नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी न्यूज के इस राष्ट्रीय महोत्सव केंद्र में। कल स्वतंत्रता दिवस था, कल देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर कल प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के विस्तारवाद से लेकर पाकिस्तान के आतंकवाद तक के खिलाफ ललकार भरी। प्रधानमंत्री अपने शहीदों को उन्होंने नमन किया और देश की महिलाओं के सशक्तिकरण तक की बात की। लेकिन प्रधानमंत्री के इसे पराक्रमी भाषण से कांग्रेस परेशान है। कम से कम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया संदेश तो यही बताता है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष से मोदी सरकार से न सिर्फ कई सवाल पूछे बल्कि सरकार पर प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक मूल्यों और परंपराओं के विपरीत खड़े रहने के आरोप लगाए। कहा कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, हर आदमी को भीतर झांकने की जरूरत है, लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में है। तो 10 बजे की हम बहस करेंगे इन सवालों के साथ कि लाल किले की ललकार से कांग्रेस को डर क्यों लग गया, वहीं सोनिया के लिए स्वर्णिम युग था या फिर आपातकाल। तो तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। दरअसल हम आपको बता दें कि ये खबर क्या है। खबर यह है कि स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संदेश सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर, यानी कि कल के मोदी सरकार के भाषण पर, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कई सवाल उठाए। कहा कि देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है नहीं, भारतीय लोकतंत्र के लिए यह परीक्षा की घड़ी है। सोनिया गांधी ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी भी इस देश में नहीं। एक बार आपको दिखा देते हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की सबने तारीफ की, वहां पर विपक्ष के नेता भी मौजूद थे कि आत्मनिर्भर भारत से लेकर के सशक्त भारत और गलवान में बलवान शहीदों को श्रद्धांजलि, तमाम बातों का जिक्र किया था। लेकिन सोनिया गांधी को क्यों लगता है लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में? पहले सुनते कल पीएम ने कहा क्या। जी, ग्राउंड रियलिटी भी तो एक बात है ना। मैं वही कह रहा हूं ना, जो आप सुनना चाहते हैं वो अगर नहीं सुना, या फिर यूं कहें कि देश अगर आत्मनिर्भर हो रहा है शहजाद, वो पसंद नहीं है। पीएलए का वर्जन कोट कर देते हैं, फिर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। सेना को मानते नहीं तो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। और यहां पर कोरोना के वक्त में क्या क्या नहीं कहा गया सरकार को अटैक करते हुए, और झूठी अफवाहें तक फैलाई गई, फिर भी लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। कोई और देश होता तो सर इतनी अभिव्यक्ति की आजादी होती क्या? शहजाद, पहले तो अभिव्यक्ति की आजादी और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आज़ादी और संवैधानिक मूल्यों की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने खुद आपातकाल लगाने का काम किया है। तो ये तो ऐसे हो गया कि 100 चूहे कहकर सोनिया गांधी हज को चली, तो ये तो बात दूसरी है। पर दरअसल बात ये है कि लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का ललकार, चीन पाकिस्तान में हुआ हाहाकार, तो पाकिस्तान और चाइना की सबसे बड़ी समर्थक कांग्रेस हो गई बेकरार, क्योंकि इनका जो है दरअसल इनका और चाइना का है सीक्रेट करार। अगर चाइना का सीक्रेट करार नहीं होता तो आज जो ललकार विस्तारवाद और आतंकवाद के खिलाफ लगाई है प्रधानमंत्री मोदी ने, उससे उनको पेट में दर्द नहीं होता। आज आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो खुद अपने आप को सोनिया गांधी और गांधी परिवार से आत्मनिर्भर नहीं कर पाई है। देश को तो दूर करने की बात, आत्मनिर्भर करने की बात दूर रही। इन्होंने तो देश का जो है एक तरीके से पूरे अर्थव्यवस्था को चाइना के हवाले करने का काम किया था। अब ये बात करते हैं कोरोना और बाकी चीज़ों की, तो दरअसल इनकी टीज सिर्फ इतनी है कि ये सत्ता में नहीं है। सत्ता में होते हैं तो सारी चीज़ें सही होती है, सुप्रीम कोर्ट भी ठीक होता है, ईवीएम भी ठीक होते हैं, और जैसे ही सत्ता नहीं होती है तो इनको देश में भी तमाम जो है खामियां दिखाई देती हैं। तो दरअसल सत्ता नहीं है, इसलिए मोदी विरोध में देश विरोध करने से ये कभी कतराते नहीं हैं। चोपड़ा साहब, आपको तो मेरे ख्याल से पसंद आया होगा, क्योंकि आप तो इतना पुराना आपका पॉलिटिकल करियर है, एक्सपीरियंस है। चीन को लाल किले की प्राचीर से ललकारना और गलवान के शहीदों का जिक्र करना आपको तो जरूर पसंद आया होगा। चीन को ललकारा नहीं, चीन का नाम तक नहीं लिया, चीन का नाम तक नहीं लिया। गलतफहमी में आप मत रहिए। तो लद्दाख में कौन था? कही नहीं, लद्दाख में कौन था? मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। दूसरी चीज जो उन्होंने कहा, नहीं, लद्दाख में कई लोग थे, और वोकल फॉर लोकल जो है, वोकल फॉर लोकल जब कह रहे हैं तो ये हमारे हैंडलूम बोर्ड को खत्म करके कह रहे हैं। 32 कंपनियां जो सरकारी हैं उनको बेच के कह रहे हैं।
तो मेरा ये कहना है हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोल रहे हैं। दीजिए शहजाद जवाब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं तो आपको कॉन्क्रीट सचिन। बात बता रहा हूं। सचिन हैंडलूम बोर्ड मैं बोल सकता हूँ? हाँ, बोलिए बुनकर, आवाज कट जो कट कि के आ रही है। 3000 साल जी। से हिंदुस्तान की शान रहा है, उसको आप खत्म इन्होंने कर बोला कि किसी का नाम नहीं लिया। सचिन देखिए, इन्होंने कहा, अच्छा सुनीत जी सुनिए ना, आपने बोला किसी का नाम नहीं लिया ना, तो मैं आपको बताता हूं देश के सबसे भ्रष्ट माता और बेटा कौन है। नाम नहीं लिया, आप समझ गए। देश की सबसे भ्रष्टतम पार्टी कौन सी है, नाम नहीं लिया, आप समझ गए। देश में 70 साल में देश को खड्डे में उतारने का काम किसने किया है, नाम नहीं लिया, आप समझ गए। नाम लेना आवश्यक नहीं है, असर कहां होता है वो आवश्यक है। असर बीजिंग में हुआ है और असर आपके पार्टी के कार्यालय में और जेएनयू के आपके कैंटीन में हुआ है। ये तीनों जगह असर हो चुका है, इसका मतलब कि सही जगह पे निशाना पड़ गया है। बहरहाल मैं आपको एक और बात बोलता हूं, ये कांग्रेस पार्टी आत्मनिर्भर और वोकल फॉर लोकल का तो ओपोज करेगी ही ना। आज तक जिन्होंने खुद पार्टी में वोकल फॉर लोकल करने की हिम्मत नहीं जुटाई, वो देश में वोकल फॉर लोकल क्यों एक्सेप्ट करेगी? भाई पहले पार्टी में तो वोकल फॉर लोकल करो। अब पता नहीं इनका नेतृत्व ही कहां से इंपोर्ट होके आया है, तो दो नेतृत्व इंपोर्ट करता है, वो देश में इंपोर्ट के खिलाफ कैसे खड़ा होगा? ठीक है, लास्ट 30 सेकंड सईद अब्बास, लास्ट 30 सेकंड, फिर सुदेश वर्मा लास्ट कमेंट। जी देखिए सचिन अरोड़ा साहब, वोकल और फॉर वोकल की बात बहुत अच्छी है, आत्मनिर्भरता की बात बहुत अच्छी है, लेकिन हम उन सर मेरे बात करने का मेरा मौका है सर जी। हाँ, तो हम क्या कहेंगे उन माइग्रेंट लेबरर्स को आत्मनिर्भर होने के लिए जिनको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है? फार्मर्स को मदद की जरूरत है, किसानों को, उसके साथ साथ गरीबों को, डेस्टिट्यूट्स को, उनको क्या हम आत्मनिर्भर करेंगे? चलिए हम और आप भगवान का थोड़ा बहुत आपने मान ही लिया ना कि देश गर्क में, आपने मान ही लिया देश गर्क में कि 10 साल का टारगेट आत्मनिर्भर के लिए रखा गया, कृषि के लिए आत्मनिर्भरता बनाई गई और स्वावलंबी योजना जो है वो गांव के लिए की गई, स्वरोजगार योजना जो है गांव के लिए ऐलान किया गया, डिजिटल अब स्वास्थ्य योजना का ऐलान किया गया, उस कार्ड का ऐलान किया गया, लेकिन आपने मान लिया कि देश गर्क में। बात यही हुई ना, डिक्लेरेशन आपका हो गया। ये कह रहे थे प्रधानमंत्री हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लाल किले से कहना चाहिए था सुदेश वर्मा, क्योंकि सोनिया गांधी ये सोचती हैं इसलिए हमें भी मान लेना चाहिए। पाकिस्तान चीन के आगे घुटने टेक दिए हैं और ये देश तो गर्क में, इसका कुछ नहीं हो सकता। सुदेश वर्मा लास्ट कमेंट। उस पर इनको ट्यूटोरियल लेके डिबेट में बैठना चाहिए तो फैक्चुअल बात हो पाएगा। आप सोचिए कि ये किस तरह का क्रिटिसिज्म हो रहा है। ये कहीं से भी आपको अधिनायकवाद नहीं है, कहीं से भी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई कुठाराघात नहीं हो रहा है। कोई भी आपके पैनलिस्ट ये नहीं बोल पाए। इन्होंने एक कमेटी बना ली है कि जुडिशियरी डिसीजन देगा, इनके खिलाफ आएगा तो वो पैनल जुडिशियरी को पेंट कर देगा, टेंट कर देगा। कोई भी डिसीजन इनके खिलाफ आएगा तो व्यक्ति की आज़ादी खत्म हो रही है। सत्ता में रहो तो पैसा बनाओ, करप्शन करो, और सत्ता से बाहर रहो, एक्शन हो तो बोलो भैया अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो रही है। अरे बोलिए ना, किसने मना किया है? राहुल गांधी तो बोल ही रहे, इतना सोनिया गांधी बोली, सब लोग बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देश की जनता जो है सब समझती है, पहली बार उनको फायदा मिल रहा है गवर्नेंस का, और कितना पैसा हमने गरीबों को पहुंचाया है, क्या क्या किया है, इस पर अब्बास भाई ट्यूटोरियल लेके बैठा करें तो हम लोग फैक्चुअली बात कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, और जिस वक्त बात स्वतंत्रता दिवस की होती है, लाल किले की प्राचीर से होती है, जैसा हम लगातार कहते हैं, वो भाषण पूरी दुनिया में जाता है और देश की साख पूरी दुनिया में बनती है। वो वक्त जब पूरी दुनिया कह रही कि भारत इस वक्त विश्व गुरु बनकर के उभरा है, इन्हीं आवाजों को कोट किया जाता है कि देखिए वहीं पर कुछ ऐसी आवाजें हैं, कांग्रेस हो, सोनिया गांधी हो, या फिर कुछ ऐसे नेता हो जो अपने ही देश को कैसे गर्क में देखना चाहते हैं। और जहां पर यह कहा जाता है अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या क्या नहीं हो रहा है, ये आप सब लोग बखूबी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.